आज के इस वीडियो में हम इंटीजर्स के बारे में जानेंगे जो कि क्लास 7 का एक बेसिक चैप्टर भी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटीजर होते क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि होल नंबर जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होकर के इनफिनाइट तक जाता है, जीरो से अनंत तक जाता है। तो जितने भी होल नंबर है और जितने भी होल नंबर का निगेटिव्स है उन सभी को देखा जाए तो सारे के सारे इंटीजर है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं इंटीजर आर द कलेक्शन ऑफ नंबर विच इज फॉर्मेड बाय होल नंबर एंड देयर निगेटिव्स। आप यहाँ पे एग्जांपल के रूप में देखो, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और इनफिनाइट तक जाता है। 0 1 2 3 4 ये सब जो है होल नंबर है। जीरो से स्टार्ट करके ये इनफिनाइट तक जाएगा तो ये सारे होल नंबर कहे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4 ये जो इधर जा रहा है ये सब होल नंबर नहीं है। आप सब जानते हो होल नंबर जीरो से इनफिनाइट तक जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 का निगेटिव -1, 2 का निगेटिव -2, 3 का निगेटिव -3 एंड 4 का निगेटिव -4। उसी प्रकार से आगे भी ये बढ़ता चला जाएगा। 5 का निगेटिव -5। तो ये जो कलेक्शन प्राप्त हुआ होल नंबर का और उनके निगेटिव का, इन्हें हम कहेंगे कि ये सारे जो है ये इंटीजर है। यहाँ पे अब -3 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है एंड 0 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है। यानी कि जितने भी नंबर हैं चाहे वो निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो या फिर जीरो ही क्यों ना हो, वो सब आपके इंटीजर कहे जाएंगे। इंटीजर के कलेक्शन को हम जेड या फिर आई से डिनोट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो जेड, और ये सब इंटीजर के कलेक्शन को यहाँ पे सेट के रूप में यहाँ पे डिनोट किया गया है जेड से। आप यहाँ से आई से भी डिनोट कर सकते हो। किसी किसी बुक में आपको केवल जेड मिलेगा और किसी किसी बुक में आई मिलेगा, लेकिन आप जेड और आई में से किसी से भी इंटीजर के सेट को डिनोट कर सकते हो। इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स को कहा जाता है हिंदी में, और नेगेटिव इंटीजर को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर किसे कहेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि जिसके साइन के पहले पॉजिटिव हो उसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। जैसे 1 के पहले यहाँ पे एक पॉजिटिव का साइन हिडन रहता है, छिपा हुआ होता है यहाँ पे पॉजिटिव का साइन। तो ये हमारा जो है 1 2 3 4 5 6 7 ये आगे ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि इनके पहले पॉजिटिव का साइन छिपा हुआ होता है। और निगेटिव इंटीजर वैसे इंटीजर जिनके पहले माइनस का साइन निगेटिव का साइन लगा होता है उसे हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 के पहले -1 लगा है और 2 के पहले भी माइनस लगा है, 3 के पहले भी माइनस लगा है। तो ये सब जो है निगेटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मैंने 1 से बात किया पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी मैंने -1 -2 ये सब बात किया, लेकिन मैंने जीरो को तो छोड़ दिया। तो जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर्स है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो अब हम इंटीजर को नंबर लाइन पे देख लेते हैं। ये है नंबर लाइन जिसे आपने क्लास 6 में भी देखा होगा। ये बहुत ही कॉमन चीज है और ये सिंपल भी है। मैं आशा करता हूं कि आप इसे आसानी से समझ जाओगे। पॉजिटिव इंटीजर जो है जीरो के राइट की तरफ वाले जितने भी नंबर है वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स कहे जाते हैं, और जीरो से लेफ्ट साइड की तरफ जितने भी नंबर हैं इन्हें नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। अब अगर हम आपसे एक क्वेश्चन करें तो आप उसका आंसर दीजिएगा। इस नंबर लाइन पे अगर आपको 1 को डिनोट करना है तो आप कैसे डिनोट करोगे? तो सबसे पहले तो आपको अपने कॉपी पे नंबर लाइन बना लेना है इसी प्रकार से, और नंबर लाइन पे आपको जो यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये 1 ये ही है आपका 1। तो इसे आप किसी पॉइंट के सहायता से
यहाँ पे डिनोट कर सकते हो और यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हो, ए बी कुछ भी, या फिर आप केवल सर्कल बनाकर भी छोड़ सकते हो। उसी प्रकार से अगर ये क्वेश्चन दिया जाए कि नंबर लाइन पे -6 को डिनोट करना है, तो -6 को आप कैसे डिनोट करोगे? तो आप सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लो और नंबर लाइन के जितने भी नंबर होते हैं उनके बीच इक्वल का डिस्टेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 के बीच जितना स्पेस है उतना ही स्पेस 2 और 3 के बीच है, 3 और 4 के बीच जितना स्पेस है उतना ही स्पेस 4 और 5 के बीच है, और उतना ही स्पेस 0 और -1 के बीच भी है। तो ये सारे के बीच के डिस्टेंस जो है वो इक्वल होते हैं। तो आपको अगर -6 को डिनोट करना है तो इस पे खोजना होगा नंबर लाइन पे कि -6 कहाँ है। तो जैसा कि मैंने बतलाया कि पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो राइट हैंड की तरफ होते हैं और निगेटिव इंटीजर लेफ्ट की तरफ होते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ आओ, -6 लेफ्ट की तरफ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये है हमारा -6। इस प्रकार से यहाँ पे हम इसे डिनोट कर सकते हैं। आप यहाँ पे बी नाम दे सकते हो या फिर आप अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हो। अब आपको मैं बोलूं कि आप 4 को डिनोट करके दिखाओ, तो 4 को आप ढूंढोगे इस नंबर लाइन पे, तो 4 आपको दिखाई देगा कि ये राइट हैंड की तरफ है, 0 से राइट की तरफ है। तो यहाँ पे आप इसे ऐसे डिनोट कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि आप -3 को डिनोट करो तो ये भी आप डिनोट आप कर सकते हो। तो यहाँ से एक बात निकल करके सामने आती है, जो ये है कि यदि हम नंबर लाइन पे 0 से राइट की तरफ जाए तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, और यदि नंबर लाइन पे हम 0 से लेफ्ट की तरफ जाए तो हमें निगेटिव इंटीजर मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे आपको ध्यान में बात रखना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो निगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं, और निगेटिव इंटीजर में भी जो राइट साइड की तरफ होते हैं वो लेफ्ट साइड वाले की तरफ से बड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे -5 है, -5 से बड़ा हमारा -4 है, और -4 से बड़ा -3 है, और इससे भी बड़ा -2 है, और इससे भी बड़ा -1 है, और इससे भी बड़ा 0 है, और इससे भी बड़ा 1 है। तो नंबर लाइन पे यदि हम राइट की तरफ जाएं, इस राइट की तरफ जाएं, तो हमें बड़े नंबर मिलना शुरू हो जाते हैं, और यही नंबर लाइन पे यदि हम लेफ्ट की तरफ जाएं तो हमें छोटे नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि 7 यहाँ पे राइट की तरफ है, इसके लेफ्ट में 6, इसके लेफ्ट में 5, इसके लेफ्ट में 4। तो जैसे ही हम लेफ्ट में जाएंगे हमें छोटे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे -5 के लेफ्ट में -6 है, तो ये छोटा नंबर है। जो नंबर हमने डिनोट किया उसी को हम असेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हमें सबसे छोटा नंबर ढूंढना होगा। तो सबसे छोटा नंबर -6 है, तो -6 हमने सबसे पहले लिखा, फिर -3, उसके बाद 1 और उसके बाद 4। इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, इसको आप खुद से करो। यहाँ पे आपको एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें ई जो है वो मार्क कर रहा है -3 को, ई -3 को मार्क कर रहा है, और एफ जो है -2 को मार्क कर रहा है। तो आपको बतलाना है कि बी किस नंबर को मार्क करेगा, डी किस को मार्क करेगा, एच, जे, एम एंड ओ किस किस नंबर को मार्क करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बी की। बी यहाँ पर है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये किस नंबर को मार्क करेगा? तो यहाँ पे -3, इसके लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे हो जाएगा सी की जगह पे -5, और यहाँ पे बी की जगह पे हो जाएगा हमारा -6। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि बी जो है -6 को मार्क कर रहा है। अगर डी को देखा जाए तो डी -4 को मार्क कर रहा है। एच यहाँ पर है, यहाँ पर, तो एच किस नंबर को मार्क करेगा? तो यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे -1 होगा जी की जगह पे, और यहाँ पे 0, यानी कि एच जो है वो 0 को मार्क कर रहा है। उसी प्रकार से आप जे, एम और ओ को भी कर सकते हो। तो नंबर लाइन पे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उसे भी जान लेते हैं। ये जानना जरूरी है, आप इसे समझते हो पहले से भी, लेकिन फिर भी जान लो क्योंकि जानना जरूरी है।
तो यदि हम किसी भी इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करें तो हमें नंबर लाइन पे राइट की साइड जाना होगा। ये हुआ हमारा नंबर लाइन और ये हुआ एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव इंटीजर 2 पहले से था और 2 में हमने 3 को ऐड किया। यहाँ पे 3 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो 2 में हमने 3 को ऐड किया तो हमें मिला 5। तो इसे हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे? तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 2 है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 2 है क्योंकि हमें 2 में ऐड करना था 3 को। तो यहाँ पे हमने 2 एक पॉइंट कर लिया और यहाँ से सबसे पहले एक स्टेप आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा 3 और 3 से एक स्टेप आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा 4 और 4 से एक स्टेप और आगे जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 5। तो इस प्रकार से 2 में हमने 3 को ऐड किया तो हमें 3 स्टेप राइट साइड की तरफ जाना पड़ा। आप इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पे -5 पहले से हमारा एक नेगेटिव इंटीजर है और इसमें हम एक पॉजिटिव इंटीजर 4 को ऐड कर रहे हैं। याद रखिए यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर में ऐड करें या पॉजिटिव इंटीजर में ऐड करें, लेकिन हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव को। यहाँ पे देखिए 4 जो है हमारा पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव को ऐड कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 आया, तो इसे हम नंबर लाइन पे अब कैसे डिनोट करेंगे? तो जैसा कि हमें सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि -5 है, तो आ जाते हैं -5 के पास जो कि यहाँ पे है। अब यहाँ से हम 4 ऐड करना है तो 4 स्टेप आगे जाएंगे। एक स्टेप आगे गए तो हमें -4 मिला, फिर एक स्टेप आगे गए तो -3, इसके बाद एक स्टेप और -2 और फिर एक स्टेप तो -1। तो इस प्रकार से आप किसी भी इंटीजर में, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसमें पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करोगे तो आपको हमेशा राइट साइड की तरफ ही जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने दिया। दूसरी जरूरी बात कि यदि हम किसी भी इंटीजर में एक निगेटिव इंटीजर को ऐड करें तो हमें लेफ्ट साइड की तरफ नंबर पे जाना होगा। ऊपर में हम पॉजिटिव ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हम निगेटिव ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में ये हमारा नंबर लाइन हुआ और ये एग्जाम्पल के रूप में नंबर हो गया। यहाँ पे आप देखो तो 6 जो है हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर पहले से था और इसमें हमने -4 को ऐड किया, तो -4 को ऐड किया तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 -4 ये आया 2। तो सबसे पहले ढूंढ लेते हैं कि नंबर लाइन पे 6 कहाँ है, क्योंकि हमने 6 में -4 को ऐड किया है, तो 6 यहाँ पर है। अब यहाँ से हमें 4 स्टेप लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो हमें 2 मिलेगा। एक स्टेप, एक और स्टेप, एक और स्टेप और एक और स्टेप। इस प्रकार से 6 से हमने 4 स्टेप लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया और हमें 2 मिल गया। इस प्रकार से आप नंबर लाइन को डिनोट कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे निगेटिव इंटीजर -2 पहले से है और इसमें हमने एक और निगेटिव इंटीजर -4 को ऐड किया, तो प्लस माइनस माइनस होता है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और -4 इक्वल टू -6। यहाँ पे सबसे पहले -2 कहाँ पे है, तो -2 हमारा यहाँ पे है और यहाँ से हमें 4 स्टेप लेफ्ट जाना होगा -6 के लिए, 1 2 3 एंड 4। तो इस प्रकार से ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब यदि हम किसी भी इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं, तो हमें क्या करना होगा कि नंबर लाइन पे लेफ्ट की तरफ मूव करना होगा। ये हुआ हमारा नंबर लाइन और ये हुआ एग्जाम्पल के रूप में नंबर्स। यहाँ पे 4 जो है हमारा, ये पहले से एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसमें से मैंने माइनस किया है 3 को, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर 3 है जिसे हमने 4 में से घटाया है पॉजिटिव इंटीजर 3 को, तो यहाँ पे रिजल्ट में 1 आया है। तो 4 हमारा यहाँ पे है और इससे हम 3 स्टेप लेफ्ट जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 1। एक और एग्जांपल, हमारा पहले से एक नंबर -2 है जो कि निगेटिव इंटीजर है, इसमें से एक पॉजिटिव इंटीजर 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस
यहाँ पे -5 रिजल्ट आ रहा है, तो -2 यहाँ पे है हमारा। यहाँ से 3 स्टेप हम लेफ्ट जाएंगे तो हमें मिल जाएगा -5। चौथी बात, यदि हम किसी भी इंटीजर में से नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें राइट साइड की तरफ मूव करना होगा। ये है नंबर लाइन हमारा। यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर 2 पहले से है और इसमें से एक हमने नेगेटिव इंटीजर -3 को सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हमने यहाँ पे कलर चेंज करके रखा हुआ है कि आपको आसानी से दिखाई दे कि हम पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 5। तो 2 को सबसे पहले हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं और इसके 3 स्टेप अगर हम राइट जाएंगे तो हमें रिजल्ट के रूप में 5 आ जाएगा। इस प्रकार से आप नंबर लाइन पे ये भी डिनोट कर सकते हो। एक और एग्जांपल आपका ये रहा, हमारे पास पहले से एक इंटीजर -5 था जो कि नेगेटिव इंटीजर है और इसमें से हमने एक और नेगेटिव इंटीजर -3 को सब्ट्रैक्ट किया। तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस फिर होकर के ये आ जाएगा रिजल्ट -2। ये सब अगर आपको प्लस माइनस ये सब समझ में ना आए तो कमेंट करें और इस पे भी हम जल्दी वीडियो बना देंगे अगर समझ में ना आए तो। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा क्योंकि क्लास 6 आपने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे -2 आया। सबसे पहले -5 को हमें ढूंढना है नंबर लाइन पे, तो -5 हमारा यहाँ पे है और यहाँ से हम 3 स्टेप राइट जाएंगे तो हमें मिल जाएगा -2। तो इस प्रकार से ये इतनी बात याद रखना है कि यदि हम किसी भी इंटीजर में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो हमें राइट जाना होगा, नेगेटिव ऐड करेंगे तो लेफ्ट जाना होगा और किसी भी इंटीजर में यदि हम पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट जाना होगा और नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट जाना होगा। ये सब आपके ट्रू फॉल्स में या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए इस चारों पॉइंट को आप याद रखो तो ज्यादा अच्छा होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टी होती है उन सभी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करें। थैंक यू।